राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार एक हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। हमारी जिद है कि वो हमारे सामने नतमस्तक हो, लेकिन हमारी चाहत है कि वो झुकना चाहिए, उसका सर झुकना चाहिए। तो ये बात किसी शायर ने बड़ी अच्छी कही। तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, उग्र नहीं होंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे। शिक्षा के लिए क्यों आवाज उठा रहे हैं आप लोग युवा हैं, आप लोगों को कावड़ लेकर बाहर निकलना चाहिए। आप लोग शिक्षा के लिए क्यों लड़ रहे हैं? लाठियां खा रहे हैं, आप लोगों को जानवर बोला गया, परजीवी बोला गया, कॉकरोच बोला गया और न जाने क्या क्या। बीजेपी की सांसद है वो कह रही है गटर हैं ये लोग जो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र नेता हमारे साथ अमित द्विवेदी जी हैं, लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा रहे हैं और लगातार छात्र हित में अनशन पर भी हैं। तो आज बात करेंगे कि क्या क्या उनके मुद्दे हैं और किस तरह से यूनिवर्सिटी उनकी बातों को या यहाँ का प्रशासन उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक आम छात्र, इसको पूरब का एक्सपोर्ट कहा जाता था, आईएएस और पीसीएस की फैक्ट्री बोली जाती थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, और यहाँ का एक आम छात्र अपने सपनों को लेके आता है, 10 बाई 10 के कमरे में हॉस्टल में रह के अपने सपनों को सजोता है कि काश मैं आईएएस या पीसीएस बन जाऊंगा या कोई नेता बनूंगा। क्योंकि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल भी दिए हुए हैं और मंत्री और विधायकों की तो गिनती ही नहीं। तो जिस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ को बैन किया गया था और फीस वृद्धि 400% बढ़ाई गई है, लगभग हर विभाग में 600 से ज्यादा सीटों की कटौती की गई है, लाइब्रेरी में पानी पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना ही वहां बैठने की सुविधा है, लाइब्रेरी को 24 घंटा खोलना चाहिए और वाटर कूलर की विश्वविद्यालय कैंपस में व्यवस्था नहीं है। एक आम छात्र जब अपना एडमिशन कराता है तो एक 210 रुपए लाइब्रेरी के नाम पर, 110 रुपया पानी के नाम पर, 50 रुपए छात्र संघ के नाम पर, 40 रुपए, लगभग 110 रुपए या 200 रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर तो विश्वविद्यालय प्रशासन से लिया जाता है। लेकिन जहां आज हम सभी छात्र आंदोलनरत थे, इन छात्रों की मांगों को लेकर, अपने मांगों को लेकर हम लोग विश्वविद्यालय में वीसी कार्यालय का घेराव किए थे, लेकिन कुछ अराजक तत्व के द्वारा इस आंदोलन को बिगाड़ने का काम किया गया और विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, जो कि उनके नजर में होते हुए, देखते हुए भी आंदोलन को तोड़ा गया। ये बहुत निंदनीय है, ये विश्वविद्यालय में कभी नहीं रहा है। ये तमाम जो तानाशाही लोग आ गए हैं, ये अपने अराजक तत्वों को भेजकर आंदोलन को तोड़ मरोड़ करते हैं और आंदोलन खत्म करने का काम करते हैं। ये लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है, तब तक हम लड़ेंगे और लड़कर अपने अधिकार को लेंगे। मैं अमित द्विवेदी आजाद, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अभी तक रहा था विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर कई बार छात्रों को देखा आंदोलन, लेकिन आज देख रहे हो कि पुलिस भी छात्रों के खिलाफ खड़ी हुई है, जबकि पूरा प्रशासन, गृह मंत्री भी कहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, आपके पास एक जीता जाता होगा उदाहरण है जंतर मंतर। अगर ये सरकार इन छात्रों के साथ रहती तो इतने दिन तक वहां पे आंदोलन कर रहे छात्र भूख हड़ताल पे, एक व्यक्ति मोनचोंग जी जो देश के इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस देश को तमाम तरह की चीजें दी है, उस व्यक्ति की मरने की स्थिति में तब जाके देश के इस निकम्मा और नकारा शिक्षा मंत्री ने अपना निष्कासन दिया था। तो ये सरकार छात्र विरोधी सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। एनसीआरबी का डाटा आप देख लीजिए, उस डाटा में सबसे ज्यादा अगर बलात्कार और महिलाओं के साथ छेड़खान हुआ तो इसी सरकार में हुआ। तो ये सरकार कहीं ना कहीं अपने वादों से फेल है। वो 2 करोड़ का वादा जो इन्होंने दिया था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो अगर रोजगार दिए होते तो आज छात्र सड़कों पे नहीं होता। वो अपने दर्द को लेकर सड़क पर खड़ा है। झारखंड में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इन्हीं प्रशासन, इसी सरकार के, केंद्र में इन्हीं की सरकार है ना, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह छात्रों को मारा गया, बर्बरता की गई, उसका जवाबदेही कौन तय करेगा? ये पूरी तरीके से छलने और ठगने का काम करता है और इनको लगता है कि ये अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश या पूरे देश का छात्र अब इनके बरगलाने में आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम में आ जाएगा। तो ये इनकी भूल है। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार एक हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। हमारी जिद है कि वो हमारे सामने नतमस्तक हो, लेकिन हमारी चाहत है कि वो झुकना चाहिए, उसका सर झुकना चाहिए। तो ये बात किसी शायर ने बड़ी अच्छी कही। तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे,
उग्र नहीं होंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे। शिक्षा के लिए क्यों आवाज उठा रहे हैं आप लोग युवा हैं, आप लोगों को कावड़ लेकर बाहर निकलना चाहिए। आप लोग शिक्षा के लिए क्यों लड़ रहे हैं? लाठियां खा रहे हैं, आप लोगों को जानवर बोला गया, परजीवी बोला गया, कॉकरोच बोला गया और न जाने क्या क्या। बीजेपी की सांसद है वो कह रही है गटर हैं ये लोग जो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। देखिए, कांवड़ हमारी आस्था है, हमारे आस्था पे किसी का अधिकार नहीं है। हम भगवान राम को भी मानने वाले हैं, हम भगवान शिव को भी मानने वाले हैं। हम लोग अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। लेकिन ये सरकार जिस तरीके से बरगला रही है इस देश को, और इस भारत में भी कहा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इस संविधान में लिखा गया है। ये नहीं कहा गया है कि वी द पीपुल ऑफ हिंदू या वी द पीपुल ऑफ सिख या वी द पीपुल ऑफ ईसाई। उसमें कहा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम सभी भारत के लोग। तो ये हमारा अधिकार भी है। और कांवड़ की रही बात, तो ये सरकार आप देख सकती हैं कि किस तरीके से कांवड़ यात्रियों को भी परेशान किया जा रहा है। ये सरकार उनको भी झला रही है, उनके साथ भी गलत बर्ताव कर रही है। तो ये किसी की सरकार नहीं, ये केवल और केवल इनका एक प्रोपेगेंडा आता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आएंगे, बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कहाँ से लाए? अभी तक जो व्यक्ति कहता था कि भाइयों बहनों, आज वो कह रहा है हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जी और इस देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो तानाशाह जिसको मुख्यमंत्री बोला गया है, वो छात्रों पर विचार करना शुरू कर दें, युवाओं की आवाज पर विचार करना शुरू कर दें। क्योंकि इसी विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा है कि जिन हाथों में सख्त भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। तो हम लोग उस विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो इस देश का प्रधानमंत्री भी रहा है। तो ये ना समझ लें यहाँ की सरकारें इनको अमृत पिला के भेजा गया है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन आपको वो कर ज्यादा करना पड़ेगा जो आपने किया है, और वो आने वाली सरकारें करेंगी आपके साथ। और हम सभी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। एक और सवाल कि अभी हाल ही में राहुल गांधी आए थे, तो राहुल गांधी को लेकर क्या आप लोगों के विचार है? क्या कुछ बदलेगा राहुल गांधी के आने पर? छात्र जिस तरह से जुड़े वहां पर, और राहुल गांधी आए, उन्होंने वादा भी किया कि छात्रों की आवाज संसद में उठाएंगे। बस एक ही सवाल के बाद आपको छोड़ देंगे। देखिए, राहुल गांधी इस देश का जेन्युइन नेता है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से देश के विपक्ष को करना चाहिए वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जिस तरीके से आम छात्रों का दर्द उन्होंने सुना, आम छात्रों को गले से लगाया और उनकी पीड़ा को समझा, उसको आप समझ सकती हैं कि वो कितना उन छात्रों का दर्द रहा होगा जो अपने नेता से उन्होंने साझा किया। तो राहुल गांधी जी को भी यहाँ आने से रोका गया था। आपने देखा होगा कि प्रशासन के द्वारा नाले खोल दिए गए थे और वहां पे पानी भर दिया गया था। और वहीं पे भाजपा के नेता का आवाज था, उसने अपने घर की मोटर खोल दी थी, पानी बह रहा था। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी इस देश का छात्र आप देखिए जाग चुका है। लगभग 1 से 1.5 लाख की संख्या में छात्र वहां पे उपस्थित रहे और अपने नेता की बात को सुना और अपनी पीड़ा को बताया। ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। उसी सदन में यही भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सदन में ही कहा था कि जिस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात हो, उस देश की सरकार और उस देश का विकास होता है। और जब धर्म, जाति, मजहब पर बात आएगी तो देश का पतन होना शुरू हो जाएगा। इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा था, भाजपा के शासक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। वो कितने दूरदर्शी थे। तो ये भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है। और आपने देखा होगा कि छात्र गूंजों की आवाज को छोड़कर देश की तमाम नेशनल मीडिया, जिसको देश का चौथा स्तंभ आप लोगों को बोला जाता है, पत्रकारों को, वो अतीक अहमद के मरने के लड़के की फोटोज, वीडियोस दिखा रहे हैं। और हेडलाइन उसमें आ रहा है कि जितना छात्रों की गूंज में लोग नहीं थे, उससे ज्यादा अतीक अहमद के लड़के के मरने के उसमें थे। ये कितना, ये आप समझिए कि ये क्या कहते हैं, इस देश का सरकार है, इस देश की जो नेशनल मीडिया को कवर करके रखी है। कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी नेशनल चैनल पर नहीं चला होगा कि राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया। टोटल अतीक अहमद जी के बेटे को उनको मारा, ये किया, वो किया, इतनी गाड़ी सीज हो गई, इतने काफिले के साथ उनको रिसीव किया गया। ये क्या है?
किसी की दुख पड़ा है किसी के घर पे, उसके साथ संवेदनाएं होनी चाहिए, उसका मजाक नहीं होना चाहिए। आप उसको मजाक बना रहे हैं। ये इस सरकार का दोहरा चरित्र है।